हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मेरे सुंदर सुंदर डिवाइन्स, आप लोग कैसे हैं? क्या सोच रहा है आपका व्यक्ति आपके बारे में? क्या उनके मन में आपके लिए कोई थॉट्स आ भी रहे हैं? क्या आपके प्यार का अभी भी कोई जादू, कोई असर इस व्यक्ति पे है? या अगर ये व्यक्ति आपको नो कांटेक्ट में डाल के गया है तो बस वो आपको भूल ही गया है? आखिर उनके मन में फंसी आपके लिए फीलिंग्स की सच्चाई है क्या? चेक करते हैं। चलिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। अब मैं आपको आपके व्यक्ति के मन में चलने वाली सभी भावनाओं के बारे में बताने वाली हूँ, इसलिए दिल थाम के सुनना। मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं करती हूँ, सब कुछ एकदम क्लियरली बताऊंगी, इसलिए हिम्मत से सुनना, सब सुनने के लिए तैयार रहना। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपका व्यक्ति है ये आप पे स्पाई कर रहा है। ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहा है, आप पे स्पाई कर रहा है, या फिर इसने किसी पर्सन को आपके पीछे लगाया हुआ है टू स्पाई ऑन यू। दिस पर्सन हैज गॉट हिज और हर आई ऑन यू। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका पर्सन अर्थ साइन का हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन का हो सकता है, या फिर आप भी साइन के हो सकते हो। और साइंस पे ही लेकिन फोकस नहीं करना है। अगर ज़ोडिएक साइन नहीं भी मैच करता है तो एनर्जी पे फोकस करो। बहुत ज्यादा छानबीन चल रही है आपके बारे में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, अर्थ साइन, फायर साइन, ये दोनों साइन से रिलेटेड आपका व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई देता है चैलेंजेस। आपका पर्सन बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में फेस कर रहा है आपके बिना। यानी कि आप इनके जीवन में थे तो इनका दिल भी गाता था, इनके पास सफलताएं भी थी, इनकी लाइफ स्मूथ भी थी, अननेसेसरी के चैलेंजेस भी नहीं थे इनकी जिंदगी में। और अब तो आप देखो ना, फिलहाल इनकी लाइफ में हर एक डिसीजन मुश्किल से लिया जा रहा है। वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, बाधाएं उत्पन्न होने लग गई हैं। व्यक्ति का काम में मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन को केवल धक्का लगा के आगे बढ़ा रहा है। केवल धक्का लगा रहा है व्यक्ति अपने फिलहाल लाइफ में। कोई भी इसकी जिंदगी में ना, इसको कहता है ना कि सुंदर सुंदर जो एक एनर्जी आपके साथ हुआ करती थी वो इसके जीवन में तो मुझे दिखाई अब दे ही नहीं रही है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ एंजल्स का साथ है, आप पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस यू। आपके कोई ऐसे पूर्वज हैं या आपके कोई ऐसे बहुत इमिडिएट, योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडमदर, इफ दे हैव पास्ड अवे, इफ दे हैव पास्ड अवे, तो उनकी जो सोल है वो एंजल के फॉर्म में आपको वॉच ओवर कर रही है। It can be anyone from your mother's side, from your father's side. There is a guardian angel जो आपके ऊपर वॉच ओवर कर रही है। इट्स अ लॉस्ट लव। इसका मतलब आप इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और ये पर्सन आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता था, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। और ये लगातार आपको बुरी नजर से, बुरी इंटेंशन से बचा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी बाधाएं आप अपने जीवन में फेस कर रहे हो ना, उसमें से बहुत सी चीजें तो उन्होंने छांट छांट के अपने खुद के हाथ से आपके रास्ते के कांटे हटा दिए हैं। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। अ लॉस्ट लव वन इज वॉचिंग ओवर यू। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने व्यक्ति के साथ फिलहाल जो इशू चल रहे हैं ना, आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप एक और चीज भी वो लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप अपने पार्टनर की कही हुई कड़वी बातों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आपके पर्सन ने या तो आपके कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा उसको असैसिनेट किया है, या फिर आप पे ऐसे इल्जाम लगाए हैं जो कहीं से कहीं तक भी सच है ही नहीं, सच हो ही नहीं सकते। वो आप जानते हो कि आपका व्यक्ति भी जानता है कि सच नहीं है। कोई आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए, या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए, या फिर आपका मुंह बंद करने के लिए, ताकि आप फाइट बैक ना कर पाओ और थक के, हार के, कॉन्फिडेंस लूज करके कोने में जाके सुबकते रह जाओ। इसलिए इस व्यक्ति ने आप पे कुछ ऐसे इल्जाम लगाए हैं और आप ना उस एनर्जी को ना लेट गो नहीं कर पा रहे हो। बड़ा खराब चीज बोली है उसने आपके लिए, या फिर इतना आपको दुख पहुंचाया है ना कि आप उन सारी बुरी नेगेटिव बातों को या उन एनर्जीज को, उस हर्ट को छोड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन ये बटरफ्लाई देख रहे हो यहाँ पे, आपको भी अपना मन ऐसे ही स्वच्छंदित रखना है। मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स आर ऑन इट्स वे। आपके लाइफ में नई बिगनिंग होने वाली है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में तो अपना पुराना पार्टनर ही वापस आएगा और कुछ लोगों की जिंदगी में नया व्यक्ति भी दस्तक देने वाला है। हताशा की बात नहीं है, निराशा की बात नहीं है। फिलहाल जो पुरानी आपने एनर्जीज अपने ऊपर लाद रखी हैं, इमोशनल बैगेजेस लाद रखे हैं ना यार, आप उनको प्लीज लेट गो करना शुरू करो। मैं ये देख रही हूं कि आप एक नार्सिसिस्ट पार्टनर को डील कर रहे हो। यू आर डीलिंग अ नार्सिसिस्ट पार्टनर, समवन हु इज फुल ऑफ देमसेल्व्स, टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। इनके लिए ये बेस्ट है। इनको लगता है ये सब जानते हैं, इनको लगता है सबसे अच्छे दिखते हैं, इनको लगता है इनको सब अच्छे तरीके से आता है। इन्होंने जिंदगी में कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। अगर कुछ भी गलत इस रिश्ते में भी होता है तो वो केवल आपकी वजह से हो रहा है। दिस पर्सन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ। बस इनके बारे में सोचो, बस इनकी बातें करो, बस इनके जिंदगी के स्ट्रगल को देखो, बस इनके लाइफ को कंफर्टेबल बनाओ और आप अपने पे कोई ध्यान ना दो।
आपकी क्या इमोशनल वेलबींग है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो, आपका मेंटल इमोशनल बीइंग कैसा है, इससे इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नार्सिसिज्म से भरा हुआ ये इंसान आपका पार्टनर है और इसको हमेशा केवल एक ही व्यक्ति की चिंता रहती है, एक ही व्यक्ति की चिंता रहती है और वो है ये खुद। इसीलिए जब भी किसी परेशानी में आते हैं, ये जब भी किसी भी क्राइसिस में आपके साथ आते हैं, तो ये हमेशा भागते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक ही इंसान को प्रोटेक्ट करना है और वो आप नहीं हो व्यूअर, आप नहीं हो, वो ये खुद है वो ये इंसान। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो व्यक्ति है या तो वो खुद एक गोल्ड डिगर है, यानी कि मनी माइंडेड बहुत है, या फिर एक और सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो ये है कि आपके पार्टनर से कोई पैसे ऐंठ रहा है। समवन इज ट्राइंग टू डिग गोल्ड आउट ऑफ योर पार्टनर, समवन वांट्स योर पार्टनर्स मनी, कोई पैसा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपका पार्टनर, और अगर इसने किसी थर्ड पार्टी के लिए व्यूअर आपको छोड़ा है ना, तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ फंस गया है, क्योंकि थर्ड पार्टी को सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के पैसों में इंटरेस्ट है। ये पर्सन ऐसे फैमिली मेंबर से भी घिरे हो सकते हैं जिनको केवल पैसों से मतलब है। समवन ईदर इज ट्राइंग टू डिग गोल्ड आउट ऑफ योर पार्टनर और योर पार्टनर हैज इन द पास्ट एक्सट्रैक्टेड सम काइंड ऑफ मनी फ्रॉम यू। यानी कि मनी माइंडेड इंसान तो है, नार्सिसिज्म एंड मनी माइंडेड भी व्यक्ति मुझे दिखाई देते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो है एडिक्शन का कार्ड। आपके पार्टनर ने कुछ अनहेल्दी हैबिट्स को अपना लिया है आपसे दूर जाने के बाद, और ये फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है आपसे दूर जाने के बाद। जब मैं कह रही हूँ कि इन्होंने अनहेल्दी हैबिट्स को अपना लिया है, इसका मतलब ये है कि आप जब से इनकी लाइफ से दूर गए हो, इन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। या तो ये बहुत ज्यादा स्मोक करने लग गए हैं, या तो ये बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गए हैं या लग गई हैं, या फिर ये व्यक्ति की संगति बहुत खराब हो गई है। ये व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लग गए हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पर्सन ने अपने लाइफस्टाइल को बहुत गंदा कर लिया है, बहुत दूषित लाइफस्टाइल इस इंसान ने कर लिया है। एडिक्शन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा, और इनको अभी फिलहाल फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी गुजरना पड़ रहा है। यार आप इनकी जिंदगी में ना एक संतोष, एक संयम और एक सात्विकता लाते हो, क्योंकि आप खुद बहुत ऐसे इंसान हो जिसको सही गलत से होना ना होने से बड़ा फर्क पड़ता है। अब जब से आप इनकी जिंदगी से गए हो ना, इनकी लाइफ का जीपीएस ही चला गया, ये मान लो आप। इन्हें कोई सही रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है। मुझे आपका पार्टनर टोटली 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 भटका हुआ दिखाई दे रहा है आपके बिना। भटक गया आपका पार्टनर आपके बिना, सफर कर रहा है आपका पार्टनर आपके बिना, फाइनेंशियल स्ट्रेस में घूम रहा है आपका पार्टनर आपके बिना। मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ इंटीमेसी को बहुत मिस कर रहा है। आपके साथ उसकी एक केमिस्ट्री थी, एक जो जो आपके साथ वो फील करता था या करती थी, वो उनको कहीं भी फील नहीं हुआ। अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ भी अपने रिलेशनशिप को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश की है ना, तो भी दिस पर्सन हैज नॉट फेल्ट दैट लेवल ऑफ इंटीमेसी विद एनीबडी एल्स लाइक दे यूज्ड टू फील। दैट क्लोजनेस, दैट वार्मथ, दैट काइंड ऑफ अफेक्शन विद यू वाज ओनली विद यू। आपका पर्सन उस तरह की इंटीमेसी को मुझे मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत क्लियर कार्ड आ रहा है इंटीमेसी का, कि आपका व्यक्ति इंटीमेसी को मिस कर रहा है यहाँ पे आपके साथ। वेरी क्लियरली इट कैन बी सीन हियर। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है पेशेंस का। ओके, जस्ट अ फ्यू मंथ्स मोर, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। ये कार्ड तो आपके लिए आया है। ये कार्ड आपसे कह रहा है यस, आपने बहुत पेशेंस रखा है। यस यस यस, आपके पार्टनर ने आपको बहुत तरसाया है, तड़पाया है, बहुत बेकदरी आपकी की है। लेकिन ये कार्ड आपसे कह रहा है कि यदि आप थोड़ा सा पेशेंस और रखें, थोड़ा सा पेशेंस यदि आप और रखें, तो आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। कितना समय दिखा रहा है ये आपको? जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स कह रहा है ये कार्ड। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स इज व्हाट दिस कार्ड इज शोइंग। ओके, गुड थिंग्स आर कमिंग टू दोज हु वेट। थोड़ा इंतजार कर लेंगे तो आपके लिए गुड थिंग्स बहुत जल्दी आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जो मुझसे जुड़ रहे हो वो डिवोर्स से भी गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर वो डिवोर्स्ड हैं और एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर किए हैं। ओके, दिस इज जस्ट अ साइन कि भाई इस तरह के लोग, अगर इस सिचुएशन के जो लोग यहाँ पे मेरे साथ है, तो ये रीडिंग उनके लिए भी है, ये एक साइन है उनके लिए। तो अगर आप डिवोर्स्ड हो, या फिर अगर आप डिवोर्स्ड हो और किसी के साथ अभी अभी रिलेशनशिप में आए हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ना कोई मूवमेंट आ रहा है। आप या तो घर बदलने वाले हो, या फिर जॉब से संबंधित को ट्रैवल करने वाले हो। मुझे एक चीज और दिख रही है जो आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है उनके मन में, और वो ये है
कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू मूव इन विद यू एंड लिव विद यू। उनके अंदर से इच्छा आ रही है कि वो आपके साथ रहें। दिस पर्सन वांट्स टू कम एंड स्टार्ट लिविंग विद यू, मूव इन विद यू। एक लिव इन रिलेशनशिप चाहता है ये आपके साथ। ये संभव है या नहीं संभव है इज नॉट द क्वेश्चन। द थिंग इज कि इस टाइम वो ऐसा फील कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू मूव इन और वांट्स टू लिव इन विद यू। बहुत क्लोजनेस चाहता है आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ। उसके लिए आपका होना अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके साथ एक डेट नाइट पे भी जाना चाहता है। ये इंसान आपके साथ डेट नाइट पे जाना चाहता है। और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो रिलेशनशिप में नहीं है, जिनके पार्टनर इतने दूर जा चुके हैं कि लौटने की कोई संभावना नहीं है, तो आप लोग भी सुन लो। आप लोगों को नया व्यक्ति प्रपोज कर सकता है। यू गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। आपको कोई व्यक्ति डेट नाइट के लिए पूछने वाला है। समवन इज प्लानिंग टू आस्क यू आउट। ये आपका पार्टनर हो सकता है, ये कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है, बट देयर इज अ डेट नाइट कमिंग। देयर इज अ डेट नाइट कमिंग। समवन इज गोइंग टू आस्क यू आउट। कोई तो पूछने वाला है आपको। वाओ, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, सो मेनी थिंग्स। और आप हताश परेशान बैठे हुए हो। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का शायद इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। ओके, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे इश्यूज आते हैं जहां पे वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। आपका पर्सन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है आपसे बात करने के लिए। ना ही इसीलिए इसके मन में मुंह में सही शब्द भी नहीं आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ना ही हिम्मत जुटा पा रहा है आपसे बात करने की। इसीलिए आपके रियूनियन को डिले हो रहा है, बिकॉज द मरकरी इज करंटली रेट्रोग्रेड फॉर योर पार्टनर। फिलहाल तो आपका व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने में, बहुत इशू हो रहा है इनको आपसे कम्युनिकेट करने में। फाइनल कार्ड निकाल लो व्यूअर, ध्यान से सुन लो, दिल थाम के सुन लो। तो कन्फेशन, कन्फेस करने वाला है व्यक्ति आपके पास आके। समवन हैज टू टेल यू समथिंग है। ये समवन आपके पार्टनर है, क्योंकि मैं रीडिंग आपके पार्टनर आपके लिए कर रही हूँ। योर पार्टनर वांट्स टू कन्फेस समथिंग, कुछ बताना चाहते हैं आपको, अपने दुख का, दिल का दुखड़ा आपके सामने रोना चाहता है। ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको बाहर पूछेगा आपको जाने के लिए कि डेट नाइट पे चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, घूमने चलो, आई वांट टू लिव विद यू, आई वांट टू मूव इन विद यू एंड ऑल दैट। एंड ये व्यक्ति आपके साथ बहुत सी चीजें कन्फेस करेगा। शायद ये माफी भी मांग सकता है आपसे। आई ऑल्सो सी एन अपॉलॉजी कमिंग। ये व्यक्ति कन्फेशंस लेके आ रहा है व्यूअर आपके लिए। कन्फेशन करेगा ये पर्सन आपके लिए। आपके सामने बहुत सी बातें बतानी है इसको, आपको बहुत सी चीजें बतानी है इसको, आपको दिल खोल के रोएगा शायद ये पर्सन आपसे। बहुत कुछ आपको आज पता चलने वाला है, आज नहीं, विद इन फ्यू वीक्स। ओके, लेकिन ये एनर्जी आज भी आपके व्यक्ति के अंदर चर्न कर रही है। दिस हैज ऑल स्टार्टेड बबलिंग अप इन योर पार्टनर्स हार्ट। बहुत जल्दी हमारे जीवन में परिवर्तन आता हुआ देखेंगे। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।